एग्जाम के पहले पप्पू ने अंग्रेजी का एक निबंध याद किया था, माई फ्रेंड, और एग्जाम में आया माई फादर। पर पप्पू घबराया नहीं, होशियारी दिखाई और याद किए हुए निबंध में फ्रेंड शब्द की जगह फादर लिखकर आ गया। तो पप्पू ने देखिए क्या निबंध लिखा। आई एम अ वेरी फादरली पर्सन। आई हैव लॉट्स ऑफ फादर्स। Some of my fathers are male and some are female. My mother is very close to many of my fathers. My uncle is also my father. My true father is my neighbor. And I love all my fathers. Because हर एक फादर जरूरी होता है। जिस एग्जामिनर ने उसकी कॉपी चेक की वो आज तक बेहोश है। एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में चार नौकर थे, वह भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वह भी टूटी हुई। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने सैमसंग गैलेक्सी S4 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाते थे, बाकी दिन घर पर रहते थे। घर में केवल 2 AC थे, वह भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। बरसात की एक रात में एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। घोंचू वहाँ आया और उसने वो किताब 3000 रुपए में खरीद ली। बूढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना जाए किताब का आखिरी पेज मत देखना। घोंचू ने घर जाकर पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और आखिरी पेज खोलकर देख ही लिया और सदमे में मर गया। आखिरी पेज पर लिखा था MRP ₹15 ओनली। प्रोफेसर ने क्लास में एक प्रश्न पूछा कि बताओ डेट और तारीख में क्या अंतर है। सारी क्लास चुप। प्रोफेसर ने नालायक छात्र जुगाड़ू से कहा, तू बता। जुगाड़ू बोला, जी सर, डेट पर बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़ के लड़के जाते हैं और तारीख पर गाजियाबाद, हरियाणा, मेरठ और मुजफ्फरनगर के लड़के जाते हैं। एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, होमवर्क क्यों नहीं किया? तो स्टूडेंट बोलता है, सर लाइट नहीं थी। टीचर बोले, तो मोमबत्ती जला लेते। तो स्टूडेंट बोला, सर माचिस नहीं थी। तो टीचर बोले, माचिस क्यों नहीं थी? तो स्टूडेंट बोलता है, पूजा घर में रखी हुई थी। तो टीचर बोलते, तो वहाँ से ले आते। तो स्टूडेंट बोलता है, नहाया हुआ नहीं था सर। तो टीचर बोलते, नहाया हुआ। स्टूडेंट, पानी नहीं था सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, मोटर क्यों नहीं चल रही थी? तो स्टूडेंट बोलता है, मास्टर साहब आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, बताया तो था कि लाइट नहीं थी। एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके देखा करता था। एक दिन लड़का बोला, आई लव यू। तो लड़की बोली, अगर मैं भी आई लव यू बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा? तो लड़का बोलता है, जानम मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। लड़की बड़ी चालाक निकली, तिरछी नजर घुमा के बोली, जा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी। एग्जामिनेशन हॉल में संता सिर पकड़े दुखी मुद्रा में बैठा हुआ था। ड्यूटी दे रही टीचर ने सहानुभूति पूर्वक पूछा, इतने परेशान क्यों हो? संता ने कोई जवाब नहीं दिया। टीचर ने फिर पूछा, क्या हुआ, क्या पेन भूल आए हो? संता फिर भी चुप रहा। टीचर ने कहा, क्या रोल नंबर भूल गए हो? संता फिर भी कुछ नहीं बोला, वैसे ही बैठा रहा। तो टीचर ने बोला, कुछ तो बताओ क्या बात है, आखिर क्या भूल आए हो? आखिर संता को गुस्सा आ गया और बोला, कोई चुप कर मेरी माँ, यहाँ मैं मैथ के पेपर में केमिस्ट्री की पर्ची ले आया हूँ और तुझे पेन पेंसिल और रोल नंबर की पड़ी हुई है। टीचर बोले, कल जो लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आए हो? स्टूडेंट बोलता, नहीं मैम। टीचर बोले, क्यों? स्टूडेंट बोला, कल रात को जैसे ही मैं पढ़ने बैठा लाइट चली गई। तो टीचर बोली, तो लाइट फिर आई तो होगी? तो स्टूडेंट बोला, आई थी मैम, पर जैसे ही मैं फिर पढ़ने बैठा लाइट चली गई। तो टीचर, तो फिर लाइट नहीं आई क्या? तो स्टूडेंट बोला, आ गई थी मैम, लेकिन मैं फिर इस डर से पढ़ने नहीं, कहीं मेरी वजह से लाइट फिर न चली जाए। पप्पू बोलता है अपने दोस्त बिट्टू से, यार बिट्टू, मेरा रिजल्ट तू देख के आजा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो बोलना जय श्री राम। अगर 2 में फेल हुआ तो बोलना राधे राधे। अगर 3 में फेल हुआ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बिट्टू रिजल्ट निकलाकर वहाँ से फोन करता है पप्पू को। तो पप्पू पूछता है, क्या हुआ? तो बिट्टू बोला, बोलो सांचे दरबार की जय, मतलब सब में फेल।
एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर अंग्रेजी के अध्यापक तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? तो गणित के अध्यापक बोलते हैं, ज्यादा 3-5 न करो, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। एक टीचर मोनू से, तुम लेट क्यों आए हो? तो मोनू बोलता है, मम्मी पापा लड़ रहे थे। तो टीचर कहते हैं, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट आए? तो मोनू बोलता है, मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा पापा के पास। आज के बच्चे देखिए कितने खतरनाक हैं। टीचर स्टूडेंट से कहता है, कल तो स्कूल क्यों नहीं आया था? तो स्टूडेंट बोलता है, जो कल आए थे उनकी क्या सरकारी नौकरी लगवा दी आपने? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किसी को घसीट के स्कूल ले जा रहे थे। तो एक बुजुर्ग बोलते हैं, बच्चों इनको छोड़ दो, पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगा। तो लड़के बोलते हैं, ये स्टूडेंट नहीं है चाचा, टीचर हैं, ये स्कूल ही नहीं आते हैं। एक टीचर स्टूडेंट से कहते हैं, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? तो चिंटू बोलता है, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। तो टीचर बोलते हैं, ठीक है पिंटू तुम क्यों नहीं आए? तो पिंटू बोलता है, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो बोले कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। पप्पू क्लास में सो रहा था। टीचर ने उसे जगाया और पूछा, बता मैंने अभी क्या बोला है? तो पप्पू बोलता है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। एक बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? तो बच्चा बोला, नहीं स्कूल ड्रेस पहन के तेरे बाप की बारात में जा रहा हूँ। एक मैडम क्लास का ग्रुप फोटो दिखाकर बच्चों को बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा चिंटू जो यहीं का यहीं रह गया। ये बात सुनकर चिंटू बोला, और ये रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। ठोकर ताली। वो लड़कियां भी किसी आतंकवादी से कम नहीं हुआ करती थीं, जो टीचर के क्लास में आते ही याद दिला देती थीं, सर कल आपने टेस्ट बोला था। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी हमें फ्रेश मूड करने के लिए ही कूट दिया करते थे। टीचर ने स्टूडेंट से क्लास में पूछा, ऐसा कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो आकाश में उड़ता है पर जमीन पर ही बच्चे को जन्म देता है? पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया। ऐसे में आखिरी बेंच में बैठा पप्पू बोला, सर एयर होस्टेस। गुरुजी बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने VRS लिया है। टीचर स्टूडेंट से कहते हैं, 1869 में क्या हुआ था? तो स्टूडेंट बोलती का जन्म। तो टीचर बोले, बिल्कुल सही, बैठ जाओ। अब टीचर बोलते हैं, गौरव तू बोल, 1872 में क्या हुआ? तो गौरव बोलता है, गांधी जी 3 साल के हो गए, मैं भी बैठूं क्या?